हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेविटी गुरु। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है सर्कल। सर्कल के रिवीजन पर बात कर रहे हैं बच्चों, और रिवीजन हम करेंगे 10 मिनट में कंप्लीट, है ना। 10 मिनट में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे बच्चों। जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा कि जैसे भी मैं वीडियो अपलोड करते रहूंगा आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों। चलिए करते वीडियो को स्टार्ट। ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको 3 डायग्राम्स दिख रहे होंगे। 3 डायग्राम्स में ध्यान से देखिए, आपके पास सर्कल्स दिए गए हैं, ये फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल एंड थर्ड सर्कल। इन सर्कल्स में ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले एक लाइन गिवन है पी क्यू, यहां पर भी पी क्यू, यहां पर भी पी क्यू। अब देखो ये पी क्यू जो लाइन गुजरी है, देखो इसको क्या बोलते हैं, देखो पी क्यू क्या इसने सर्कल को टच की? नहीं, बिल्कुल नहीं की, तो इसको हम बोलते हैं सेकंड। क्या बोलते हैं इसको बेटा? सेकंड। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद यहां पर बात करेंगे कितना क्या है आपके पास। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अपने पास क्या बेटा? सेकंड है ना। क्या है ये? अपने पास सेकंड है, सेकंड है। उसके बाद ध्यान से देखिए कि ये देखो ये सर्कल है, इस सर्कल को एक लाइन पी क्यू ने इंटरसेक्ट कर दी है। अब इंटरसेक्ट करिए, ध्यान से देखिए, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं बेटा, है ना, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और देखो इसने क्या करी है, सर्कल के एक पॉइंट को केवल टच करके चली गई है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट। याद रखिएगा ये क्या है अपने पास? टेंजेंट है। क्या इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब ध्यान से देखिए भैया, यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, तो क्वेश्चन बनते हैं, देखो ध्यान से, कि अगर आपके पास जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्या हम कितनी इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर इनफाइनाइट, है ना। कितनी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन? तो इनफाइनाइट। कितने पॉइंट को टच करती है सर्कल के? तो 2 पॉइंट को। पैरेलल कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? तो इनफाइनाइट। याद रखिएगा। अगर मैं टेंजेंट की बात करूं बेटा, तो टेंजेंट कितने पॉइंट को टच करते हुए निकल पास होती है? 1 पॉइंट को। ठीक है, कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन पैरेलल कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? केवल 2। बात समझ में आ गई? इतनी बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके पास है थ्योरम नंबर 1। अब देखो थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है बेटा? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसका मतलब याद रखना बच्चों, जैसे आपके पास ये सर्कल गिवन है, इसका मतलब क्या है, ये सर्कल गिवन है, इस सर्कल से अगर आप कोई किसी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये रेडियस पर ऑलवेज क्या होगा बच्चा? परपेंडिकुलर होगा। रेडियस पे ऑलवेज क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर होगा। इस बात को याद रखिएगा। दिस मीन्स एंगल OPQ या OPB इज इक्वल टू एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस बात को याद रख लीजिएगा, यहां पर ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये थ्योरम का वेरिफिकेशन नहीं आता, बस थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखना है अपने को, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो याद होना चाहिए। ध्यान से देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P of a circle of radius 5 centimeter meet a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter length PQ is। हमको PQ की लेंथ फाइंड करनी है, ये PQ की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है बेटा। आपके पास ये OP गिवन है 5 सेंटीमीटर है रेडियस, और आपके पास OQ पता है बेटा 12 सेंटीमीटर है। बेटा ध्यान से देखिए, अब हमने अभी लॉ पढ़ा था उस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये 90 डिग्री बन रहा है। अब 90 डिग्री बना है तो क्या हम पीजीटी लगा सकते हैं बेटा? यहाँ पर पीजीटी लगाएंगे तो ये पीजीटी लगा हुआ है, ध्यान से देखिए, ये पीजीटी लगा दिए। क्या हो जाएगा पीजीटी बेटा? ये 90 है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा बेटा। OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर हो जाएगा। ये मिला आपके पास। अब ध्यान से देखिए, मुझे फाइंड आउट करना है एक्चुअल में PQ। भैया PQ निकालना है तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर कर दिया गया है। ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू 12 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 5 स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, 12 का स्क्वायर 144 और ये 5 का स्क्वायर 25, माइनस करेंगे बेटा 119 हो जाएगा, और PQ का स्क्वायर है तो PQ कितना मिल जाएगा बेटा? 119 सेंटीमीटर। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट थ्योरम नंबर 10.2 क्या बोलता है बेटा? आपके पास दिया गया है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब याद रखिएगा, अगर किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम क्या करें, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, तो कितने एक्चुअल में बता दूं कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो उससे हम क्या करेंगे? ओनली 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी बात, ये दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये मुझे वेरीफाई करनी है, ये दोनों इक्वल होंगे, ये वेरीफाई करना है। तो मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूं ऊपर वाला, और एक ट्राइंगल ये ले लेता हूं। तो देखो ये 2 ट्राइंगल ले लिए गए। इन 2 ट्राइंगल में ध्यान से देखिए, आप देखेंगे ये दोनों साइड्स इक्वल होगी बिकॉज ये रेडियस है, और बेटा ये साइड इक्वल होगी बिकॉज ये कॉमन है। ठीक है, ये बात मिल गई अपने पास।
तो बेटा अगर दो साइड अगर इक्वल है, ध्यान से देखिए ना क्या हो गया बेटा, ये अपने पास अगर बात करें कि कोई ये 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री वाले कोई ट्राइंगल्स है उसमें एक साइड और अगर हाइपोटेनियस अगर इक्वल हो जाए तो बेटा क्या बात होती है बेटा, यहाँ पर RHS है ना, राइट हाइपोटेनियस साइड से क्या हो जाता है बच्चा, ये ट्राइंगल अपने पास कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, और कॉन्ग्रेंट होगा तो बाय CPCT क्या हो जाएगी बेटा, जो दो साइड से बची वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास वेरीफाई। क्लियर है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन गिवन है अपने पास, क्या कह रहा है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कम, क्या है आपके पास, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अब ऐसा दिया गया है, ध्यान से देखो थोड़ा सा, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। देखो एक सेंटर ले लो, सेंटर से यहाँ पर इसे ज्वाइन कर दो, इसे ज्वाइन कर दीजिए, इसे ज्वाइन कर दीजिए और इसे ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देख रहे होंगे, अगर मैं पॉइंट ए से बात करता हूं बच्चों, तो बेटा पॉइंट ए से हमने क्या बोला कि अगर कोई भी टू टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे एक्सटर्नल पॉइंट से तो ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब ये बात दे दी गई कि दोनों इक्वल है, फिर ये बताया गया कि ये दोनों इक्वल है, फिर ये बताया गया ये दोनों इक्वल है, फिर ये बताया गया कि ये दोनों इक्वल है। अब इनको हमने 4 इक्वेशन ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन चारों इक्वेशन को अगर ऐड कर दूं तो लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड को और राइट हैंड में राइट हैंड को ऐड कर देते बेटा, ये हो जाएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AS, क्या हो जाएगा बेटा, AS इज इक्वल, ए प्लस है, ये इक्वल नहीं है, ये प्लस है, प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ओके, अब ध्यान से देखिए, AP प्लस BP को एक साथ में लिख लीजिए, इस दोनों को साथ में लिख लीजिए, इसको और इसे साथ में लिख लीजिए, इन दोनों को साथ में लिख लीजिए। अब ध्यान से देखेंगे AP प्लस BP, देखो AP प्लस BP इज इक्वल टू AB मिल गया अपने पास, ठीक है, और बेटा CR प्लस DR, देखो CR प्लस DR कितना मिल जाएगा अपने पास, CD मिल जाएगा। अब ये AS प्लस DS, देखो AS प्लस DS अब देखेंगे तो बेटा AD मिल जाएगा, और बेटा अपने के पास BQ प्लस CQ देखोगे तो AB मिल जाएगा, और ये क्या हो गया बेटा, वेरीफाई हो गया। क्या बात समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, अब क्या कह रहा है आप लोगों के पास, इन द फिगर XY एंड X डेस Y डेस, ठीक है, ये XY दे दिया गया और X डेस Y डेस दे दिया गया, आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड क्या दिया गया आपके पास, अनादर टेंजेंट AB, एक अनादर टेंजेंट AB दिया गया है विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C इंटरसेक्टिंग XY एट A एंड X डेस Y डेस B, प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां ध्यान से देखो, ये A पर इंटरसेक्ट किया, इसने B पर इंटरसेक्ट किया, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C है, तो हमें AOB निकालना है और ये 90 डिग्री बतानी है, बात खत्म है। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, हम दो ट्राइंगल की बात करेंगे। अब ट्राइंगल कौन कौन से, तो ट्राइंगल कौन कौन से, तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप इसे यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन कर दिया आपने, ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये दो ट्राइंगल बन गए अपने पास, तो ये हो गया APO और ACO, हम ये दो ट्राइंगल लेकर के चल रहे हैं। यहाँ नाम जैसे लिया गया AOP प्लस AOC, हाँ बस ट्राइंगल के नेम आपको अच्छे से लेने पड़ेंगे, ठीक। ध्यान से देखो, इसमें क्या मिल जाएगी बेटा, AP इज इक्वल टू AC, AP इज इक्वल टू AC बिकॉज ये टेंजेंट है, ठीक है। उसके बाद OP इज इक्वल टू OC, OP इज इक्वल टू OC बिकॉज ये रेडियस है, और OA इज इक्वल टू OA, बेटा OA इज इक्वल टू OA कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके पास, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, बाय CPCT दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, कौन से PAO, दिस मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे बच्चा। क्या बात समझ में आ गई, अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए हमारे पास, ये दोनों एंगल को इक्वल कर दिया हम लोगों ने। अब ध्यान से देखिए PAC, अब देखो ध्यान से PAC को हम क्या बोल सकते हैं, ट्वाइस ऑफ PAO प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल CAO, इसका मतलब भैया ध्यान से देखो ना, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो अगर टोटल एंगल लिखूंगा तो मैं क्या टोटल एंगल को इसके ट्वाइस कर दूं या इसके ट्वाइस कर दूं, कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर दिया गया है। तो हमने क्या लेके चल रहा है बेटा यहाँ पर कि जो एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल क्या मिल जाएगा OAC। अब OAC हम ये लेकर के चल लिए, ध्यान से देखिए, ओके OAC। अब ध्यान से देखिए, सिमिलरली अगर मैं नीचे की कंसेप्ट करूं तो बेटा ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा अपने पास, इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो इससे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सिमिलरली क्या कंसेप्ट आ जाएगा कि अपने पास ट्वाइस ऑफ ये मिल जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, अब सिंपल सी बात बताइए कि क्या ये लाइन बन रही है अपने पास, देखो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं और यहां से समझिएगा, यहां समझिएगा बेटा कि अपने पास ये एंगल और ये एंगल का सम, टोटल एंगल का सम की बात करूं तो बेटा ये हमारे पास क्या है, देखो ये दो पैरेलल लाइंस है और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये एक सी साइड बनने वाले जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो क्या कर दिए बच्चा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं दोनों एंगल के सम की बात करूं तो 180 डिग्री हो जाएगा। अब दोनों एंगल का सम, अब देखो ध्यान से ना, इस एंगल को PAC, देखो PAC प्लस एंगल QBC, PAC QBC, ठीक है।
अब देखो पीएसी को क्या बोला गया बेटा, 2OAC, देखो 2OAC और ये हो जाएगा आपके पास 2OBC। देखो दोनों में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ही रखा गया, इन दोनों की वैल्यू 180 डिग्री रख देगा, जो बताया मैंने अभी आपको। ये 2 है, 2 से ट्रांसफर करूंगा तो बेटा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 90। तो ये दोनों एंगल का जो सम आ गया, इन दोनों एंगल का सम कितना आ गया 90। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं ये ट्राइंगल कंसीडर करूं बच्चा, ये ट्राइंगल कंसीडर करूं, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो बोलेंगे एंगल AOC प्लस एंगल OAC प्लस एंगल क्या हो जाएगा बेटा ACO इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल AOC अपने को चेक करना था, AOB था, है ना, AOB। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ गलत लिखा क्या, गलत लिख दिया क्या, एक मिनट दोबारा लिख देते हैं हम। क्या है अपने पास, एंगल AOB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल OAB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है बेटा। एंगल AOB प्लस ये दोनों एंगल्स की वैल्यू हमारे पास एक ही 190 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 90, और यही अपने को क्या करना था, वेरीफाई करना था बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा। चलिए तो बेटा इतने क्वेश्चन हमने देख लिया है ना, ऐसे ही क्वेश्चन बाकी सब बनते, दोनों थ्योरम को अपने को याद रखना है। अगर जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़ेंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा, बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की जैसे ही अपलोड होगी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। जो भी बच्चे को वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।